हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश हमारे देश भारत का एक राज्य है। तो वो राज्य कब बना और राज्य बनने से पहले उसको क्या क्या फेस करना पड़ा वहाँ के लोगों को, और किस तरह से हमारे ज़िले बने, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज़ कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद शासक जनता के पास सत्ता सौंपने में शेम फील कर रहे थे, यानी कि जो राजा लोग थे वो जनता को सत्ता सौंपने के लिए शर्म महसूस कर रहे थे, क्योंकि 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो ये डिसाइड किया गया कि अब यहाँ पे राजतंत्र ख़त्म कर दिया जाएगा और एक लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। तो सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश में अपनी सत्ता को जनता के पास सौंपने का कार्य किया था वो ठियोग के राजा ने किया था 17 अगस्त 1947 को, ठीक है। और राज्य की बागडोर पब्लिक के पास दे दी थी इस राजा ने, और सरकार का गठन किया था, एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया था। और नंबर 3 पॉइंट में आता है कि फिर एक सरकार तो बन गई, लेकिन उसका मुखिया कौन बनाया गया? तो उसका मुखिया बनाया गया सूरत राम प्रकाश जी को, ठीक है। इसलिए ठियोग भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली रियासत बनी, ठीक है। जैसे एक बार फिर से समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो वहाँ के हमारे देश के या देश में कहीं भी किसी भी रियासत के जो राजा थे उनको अपनी शासन, अपनी सत्ता जनता को सौंपने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और ये ऑब्वियस बात होती है। तो सबसे पहले अपनी सत्ता को जनता को सौंपने का काम किया था ठियोग के राजा ने, ठीक है। ठियोग के राजा ने अपने राज्य की बागडोर जनता के पास देने का निर्णय लिया था 17 अगस्त 1947 को, और वहाँ पे उन्होंने एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया, और इस सरकार के नेतृत्व के लिए इन्होंने सूरत राम प्रकाश को मुखिया बनाया था। तो हमारा यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन निकलते हैं कि सबसे पहली कौन सी रियासत थी जो भारतीय संघ में विलय होने वाली बनी थी? तो वो थी ठियोग, और उसके मुखिया कौन थे? सूरत राम प्रकाश। और कब किया था ये डिसीजन? सबसे पहले कौन सी डेट को किया था? 17 अगस्त 1947, ठीक है। अब ये सरकार तो हमारे पास बन गई, एक लोकतांत्रिक सरकार, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही जगह की बनी थी। टेम्परेरी हिमाचल गवर्नमेंट, अब एक अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा भी कर दी गई थी। 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश स्टेट रीजनल काउंसिल की एक सभा हुई जिसमें पहाड़ी प्रांतों की अस्थायी सरकार बनाई गई। जिस प्रकार से ठियोग का मुखिया सूरत राम प्रकाश जी को बनाया गया था, उसी प्रकार हिमाचल में जितनी भी रियासतें थीं उन सब प्रांतों को मिलाकर एक अस्थायी सरकार का निर्माण किया गया, और प्रधान बनाया गया किसको? शिवानंद रमौल जी को, ठीक है। कब बनाया गया? 26 जनवरी 1948 को शिवानंद रमौल जी को प्रधान बनाया गया अस्थायी हिमाचल सरकार का। उसके आगे आता है हिमाचल का नामकरण। तो हिमाचल का नामकरण किस प्रकार हुआ था? 26 से 28 जनवरी 1948 में प्रजामंडल और रियासतों के राजाओं का सम्मेलन सोलन के दरबार हॉल में हुआ। ये जो दरबार हॉल है ये सोलन में है। तो यहाँ पे जो हमारे प्रजामंडल थी उनका एक सम्मेलन हुआ, एक उन्होंने मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई। कब? 26 से 28 जनवरी 1948 में, ठीक है। तो यानी कि जब ये हमारी सरकार बनी थी उसी टाइम, उसके अगले 2 दिन, और दरबार हॉल में बुलाई गई थी सोलन सम्मेलन। और जो सोलन सम्मेलन था उसका अध्यक्ष था बघाट के राजा दुर्गा सिंह, ठीक है। बघाट के राजा दुर्गा सिंह जी जो थे वो सोलन सम्मेलन के अध्यक्ष थे। पहाड़ी रियासतों ने हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया। ये जो पहाड़ी रियासतों के जितने भी यहाँ पे प्रधान मुखिया लोग आए थे, इन सब ने मिलकर
28 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, सुकेत सत्याग्रह। 18 फरवरी 1948 को नेताओं और जनता ने रियासतों के भारत में विलय के लिए सत्याग्रह करने का फैसला किया। यानी कि 18 फरवरी 1948 को जो भारत के नेता थे, हिमाचल के नेता थे और जनता थी, इन्होंने रियासतों के मतलब हिमाचल की जो भी रियासतें थी उन सब को भारत में विलय करने के लिए, यानी कि भारत का एक हिस्सा बनाने के लिए सत्याग्रह का फैसला किया। और जो ये सुकेत सत्याग्रह था, इसके अध्यक्ष थे पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव जी के नेतृत्व में 22 फरवरी 1948 को सुकेत राजा ने सरकार से मदद मांगी। ठीक है। फिर 15 अप्रैल 1948 को सुकेत हिमाचल प्रदेश में शामिल हो गया और 1948 के प्रारंभ तक सभी रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ। तो 15 अप्रैल को मनाते हैं ना हम हिमाचल डे। केवल सुकेत ही हिमाचल प्रदेश में उस दिन ऐड नहीं हुआ था, बाकी जितनी भी हमारी रियासतें थी वो ऑलमोस्ट सभी उसमें ऐड कर ली गई थी। ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, बर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जन्म कैसे हुआ? तो 15 अप्रैल 1948 को एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद 26 हिल स्टेट्स और 4 पंजाबी रियासतों को मिला करके हमारा हिमाचल बना। यानी कि उस वक्त 30 रियासतें टोटल थी हमारे पास, और चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, ये 4 हमारे ज़िले थे, सबसे पुराने ज़िले। हिमाचल की 24 तहसील और 2 सब तहसील थी, और हिमाचल का टोटल एरिया था उस टाइम 27,108 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और हिमाचल सबसे पहले जो हमारे चीफ प्रोविंस बने थे वो थे NC मेहता। ठीक है। और फिर 1948 से 1951 तक 3 कमिश्नर बने थे। फर्स्ट इज़ NC मेहता, 49 में बने थे EP मून, और 50 में बने थे भगवान सहाय। ठीक है। अब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था, प्रशासनिक ढांचा कैसा था, ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को बाकी सभी रियासतें भी हिमाचल की भारत में विलय हो चुकी थी। लेकिन जब 15 अगस्त था 1948, उस वक्त हिमाचल प्रदेश की कुछ रियासतें या कोई भी रियासत विलय नहीं हुई थी अभी, सिवाय ठियोग को छोड़ के, जो सबसे पहली रियासत बनी थी। सो लेट्स स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश की 24 तहसीलें और 2 सब तहसीलें थी। तो जो शिमला हिल स्टेट्स थे उसकी 26 रियासतों को मिलाकर महासू बना था। ठीक है। मंडी और सुकेत रियासत को मिला के मंडी डिस्ट्रिक्ट बनी थी, और चंबा रियासत से चंबा और सिरमौर रियासत से सिरमौर। फिर आगे हम पढ़ेंगे महासू जिला। तो महासू जिला 26 रियासतों को मिलाकर बना था और इसकी 11 तहसीलें बनाई गई। अर्की, सोलन, कुसुम्पटी, ठियोग, कुमारसेन, रामपुर, रोहडू, चीनी, जुब्बल, सुन्नी और चौपाल, ये 11 तहसीलें बनाई गई। और सिरमौर की 4 तहसीलें थी, नाहन, पौंटा, रेणुका, पच्छाद। मंडी की 6 थी, मंडी, सदर, सुंदरनगर, चच्योट, सरकाघाट, करसोग और जोगिंदरनगर। और आगे है कि 1950 में हिमाचल से ट्रांसफ़र किए गए जो जगह थी पंजाब में, वो थी संजौली, भराड़ी चक्कर, प्रॉस्पेक्ट हिल, कसुम्पटी, पट्टी, रिहाना। और जो पेप्सू था वहाँ पे रामपुर, वाकना घाट, कोटाह और भरी। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश में ऐड किए गए विलेज, या जो भी ऐड किया गया था पंजाब से, वो था सोलन कैंट, कोटगढ़, कोटखाई, यूपी संसोग, भाटर। और जो पेप्सू से लिए गए थे वो थे कुफरी, धार, खुलोग, गोलिया, जमरा और सुरेटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी कल पढ़ेंगे।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।